आज का हमारा विषय है आत्मज्ञानी की पहचान। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए, मनुष्य 84 लाख जीवा योनि के अंदर निरंतर भटकता जा रहा है, अनादि अनंत काल से भटकता जा रहा है। बार बार जन्म लेना सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो इस दुख के कारण, इसका दुख के कारण क्या है इस दुख का? इसका कारण है ज्ञान। देखिए, शरीर और आत्मा दोनों साथ में रहते हैं और ये जन्म जन्मादि से साथ में रहते आ रहे हैं। साथ में क्यों रहते हैं? कि दोनों के बीच के अंदर अज्ञान रूपी वेल्डिंग पड़ी हुई है, जिसको कि रॉन्ग बिलीफ कहा जाता है। और जो भारतीय संस्कृति के जो धर्म दर्शन है, जो आत्मा में विश्वास करते हैं, वो सभी जो है अज्ञान में और ज्ञान में विश्वास करते हैं। यानी अज्ञान को ज्ञान के द्वारा मिटाया जा सकता है। जो अज्ञान की प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो ज्ञान है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इस अज्ञान रूपी वेल्डिंग को काटना है, तो उसके लिए हमें ज्ञान रूपी जो आरी की जरूरत रहेगी। और जब ये वेल्डिंग हट जाएगा तो उसके बाद के अंदर ये आत्मा अपने मूल स्वरूप सिद्ध बुद्ध मुक्त रूप के अंदर ये मोक्षगामी हो जाएगी। और ये शरीर जो पौद्गलिक है, जो पंचभूतों का बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, जब ये इससे विच्छेद हो जाएगा तो विच्छेद होने के बाद में वो पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में मिल जाएंगे और इसको जला दिया जाएगा। तो मुख्य बात क्या हो गई? कि मुख्य बात हो गया कि अज्ञान को हटाना। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आपके अज्ञान के कारण जो है ये आत्मा दुख पा रही है और ये आत्मा इस शरीर के अंदर लगी। अगर आप शाश्वत सुख चाहते हो, कैसा सुख चाहते हैं? कि हमें इस जीवन के अंदर जो सुख मिलता है वो तो क्षणिक सुख होता है। जो 1 लाख रुपए का फायदा हो गया तो हम सुखी हो गए, और 2 लाख रुपया घाटा हो गया तो हम दुखी हो गए। अगर घर के अंदर जो है किसी पुत्र ने जन्म लिया तो हम सुखी हो गए, और घर के अंदर कोई माता पिता चले गए तो हम दुखी हो गए। लेकिन ये संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ होता है। इस सृष्टि में जो कोई भी प्राणी आता है वह अपनी रिजर्वेशन टिकट साथ में लेकर के आता है। वो निश्चित समय पर अपना अभिनय पूरा करके इस संसार से चला जाता है। ये संसार जो है एक रंगमंच है। तो कहा गया कि रंगमंच यह जगत है और कर्म खिलावनहार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। आपने भाई और बहनों कठपुतली का कभी भी डांस देखा होगा तो कठपुतली बहुत अच्छी नाचती है, नाच करती है, लेकिन उसको नचाने वाला जो है वो धागा है, कोई थर्ड पर्सन के हाथ में होता है, वही इसको नचाता है। तो उसी तरीके से ये हमारा शरीर है, जन्म से मृत्यु तक ये नाचता रहता है। कैसे नाचता है? यह काम मैंने किया, पैसा मैंने कमाया, ये मेरी धन, ये मेरी दौलत, ये मेरा बंगला, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी। इस तरीके से वो नाचता रहता है, मैं मेरा के कह करके, और जीवन भर नाचता रहता है। इसको नचाता कौन है? जैसे कि कुटपुतली को नचाने वाला जो धागा है थर्ड पर्सन के हाथ में, तो हमारा इसको नचाने वाला जो धागा है वो कर्मों के हाथ में है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि भी कर्मों के अधीन। जैसे कर्म होते हैं वैसी बुद्धि बन जाती है। जैसे कर्मों का उदय होता है, प्रारब्ध होता है, उसी के अनुरूप जो है हमको सुख दुख की अनुभूति होती है। इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी शक्तिशाली देवता मनुष्य नहीं है जो कि आपका भला कर सके, और ऐसा कोई भी शक्तिशाली देवता और मनुष्य नहीं है जो आपका बुरा कर सके। केवल करने वाले, आपके भला बुरा करने वाले, आपके पूर्व जन्म में कर जो अर्जित कर्म है वो करते हैं, और इस जन्म के अंदर जो कर्म अर्जित करते हो वो अगले जन्म के अंदर आपकी जो भाव कर्म, जो कॉजेज है, भाव रूप में हम अच्छे बुरे भाव डाल करके जैसे कॉजेज डालते हैं, वैसे अगले जन्म के अंदर वो कॉजेज है जाकर के द्रव्य कर्म के रूप में होते हैं, और वो हमें जीवन भर नाच नचाते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है, को सुख को दुख देत है, कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फिर। भाई और बहनों, आपने कभी देखा कि ये भगवान के मंदिर के ऊपर ध्वजा कभी उलझती है, कभी सुलझती, कौन उलझाता है?
पवन उलझाती है। उसी तरीके से हमें जो है सुख दुख देने वाले हमारे कर्म ही हैं, इसके लिए कोई दोषी नहीं है। अगर हम किसी को दोषी मानते हैं, ये अज्ञान है। और हम जो है ये मानते हैं कि ये मैंने किया, ये अज्ञान है। कर्ता भाव अज्ञान है, किसी को दोषी मानना अज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण ही हमारे ये भाव बीज पड़ते हैं, और वैसे भाव बीज पुण्य पाप के भाव बीज पड़ते हैं, और अलग अगले जन्म में जाकर के ये जो है यही कॉजेज, यही भाव कर्म, द्रव्य कर्म बन के हमको सुख दुख देते हैं। तो मुख्य बात मैं क्या कह रहा था कि अज्ञान है। अब प्रश्न ये है कि अज्ञान पे तो इतनी हमने गहरी चर्चा की, इस अज्ञान को कैसे मिटाया जाए, ये मुख्य बात है। हमने सिद्धांत बताया, हमने थ्योरी बताई है, अब हम प्रैक्टिकल पर आते हैं। प्रैक्टिकल बात क्या है? अज्ञान को मिटाने के लिए आत्मज्ञानी चाहिए। मैं कौन हूं इसकी पहचान कराने वाला चाहिए। स्वयं हम पहचान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। हमें ईश्वर के दर्शन करने हैं, हमें हमारी आत्मा के दर्शन करने हैं, तो उसके लिए हमको गुरु चाहिए। गुरु बिना ईश्वर के, आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। आत्मज्ञानी चाहिए हमारे को।